Question number 6 from exercise 8.2. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1,450 and two shirts marked at ₹850 each? तो ड्यूरिंग अ सेल, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम कभी सेल पे जाते हैं तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि लाइक जैसे 10% ऑफ है या 20% ऑफ है या सम टाइम तो 80% ऑफ भी होता है। तो यहाँ पर गिवन है कि 10% का ऑफ यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं। तो अगर किसी कस्टमर को इफ़ अ कस्टमर हैव टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, अगर मान लो वो कस्टमर जीन खरीद रहा है जिसका मार्क्ड प्राइस 1450 है, तो मार्क्ड प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है 1450 रुपीज़ है। मार्क्ड प्राइस होता है कि जो अगर कोई भी हम आर्टिकल लेते हैं तो उसके ऊपर जो टैग लगा होता है, जो प्राइस मेंशन किया होता है, उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। अगर आपको कोई डिस्काउंट या कुछ ऑफ़र नहीं हो रहा है तो आपको उसी प्राइस पे वो चीज़ जो है वो ख़रीदनी पड़ती है। और टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच, यानी कि एक शर्ट जो है वो 850 की है, तो टू शर्ट्स कितने की होंगी? 1700 की। तो ये हमारा टोटल, अगर मान लो उस कस्टमर ने 2 शर्ट्स ख़रीदनी है, इफ़ ही हैज़ टू बाय 2 शर्ट्स एंड 1 जीन, तो टोटल उसका जो मार्क प्राइस बनेगा वो बनता है 3150 रुपीज़। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये है कि ये तो है उसका मार्क प्राइस, लेकिन उसको 10% का डिस्काउंट भी ऑफ़र हो रहा है। तो डिस्काउंट ऑफ़र होने के बाद वो कितने पे करेगा? ऑब्वियसली वो इतने तो पे नहीं करेगा क्योंकि उसको डिस्काउंट है। तो एक मेथड तो ये है बच्चे कि आप जो 10% है उसको परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करके 10% निकाल लो मार्क प्राइस का, और बाद में उसको उसमें से माइनस कर दो मार्क प्राइस में से, तो ये आपका सेल प्राइस आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज़ कि अगर आप इसको माइनस करके नहीं करना चाहते और डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट फार्मूला भी इसमें लग जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला आपका ये लगेगा, मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू सेल प्राइस भी लिख सकते हो या कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, एक ही बात होगी क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी उसी ने ख़रीदना है, उसी ने पैसे देने हैं, इंटू 100 अपॉन 100, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन। तो ये जो कॉस्ट प्राइस वाला फार्मूला था उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें लिख लिया। तो हम इसमें फार्मूला मार्क प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है 3150 एक जीन और प्लस 2 शर्ट का मिलाकर। सेल प्राइस जो है उसका वो कितने पैसे वो देगा डिस्काउंट के बाद वो हमने कैलकुलेट करने हैं। नीचे 100 माइनस 10, तो ये हो गया आपका सेल प्राइस इंटू 100 और नीचे आ गया 90। अब नाउ वी वांट टू फाइंड सेल प्राइस, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 90 ऊपर और 100 नीचे। ज़ीरो, तो ये आया 315 इंटू 9। तो 315 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2835 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन क्या था इन नटशेल कि 3150 जो था उन दोनों चीज़ों का मार्क प्राइस था, उसको शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया, तो अब उसको देने पड़ रहे हैं 2835। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला से करवाया। अगर आप, जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि अगर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करके माइनस करके करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो उसे।